अगर आप भारत में रहते हैं तो आप भी आते हैं आदर्श आचार संहिता के दायरे में। आपको भी करना पड़ेगा चुनाव आयोग के नियमों का पालन। इसलिए आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, नहीं तो आप भी फंस सकते हैं कानूनी शिकंजे में। क्योंकि आदर्श आचार संहिता सिर्फ नेता, अफसर या राजनीतिक पार्टी पर ही नहीं, बल्कि यह आप पर, हम पर यानी कि हम आम नागरिकों पर भी लागू होती है। इसलिए आइए एक नजर डालते हैं आदर्श आचार संहिता और उसके नियमों पर। और नियम के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान होते ही चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू हो गई है। इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न हो। साथ ही चुनावों में रिश्वतखोरी, मतदाताओं को प्रलोभन या उन्हें डराने धमकाने जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के बनाए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लगने के बाद से 24 घंटे के अंदर सभी सरकारी संपत्तियों से प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर, पंपलेट वगैरह हटाने के साथ ही सरकारी कार्यालयों, सभागारों में लगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की फोटो को छोड़कर बाकी सभी जीवित नेताओं की तस्वीरें भी हटा दी जाती हैं। साथ ही नियम लागू होने के 48 घंटे के भीतर बस स्टैंड, सड़क, सार्वजनिक चौराहों, बिजली के खंभों, अंडरपास इत्यादि पर लगे प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाता है। आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग बेहद शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में, जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू हो जाती है। इस दौरान सरकार या अधिकारियों के पास किसी भी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने या मंजूर करने का अधिकार नहीं रहता है। साथ ही किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने या जुलूस निकालने के लिए संबंधित थाने से अनुमति लेनी होती है। नियम के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मतदान से एक दिन पहले यानी 24 घंटे पहले से किसी भी तरह की बैठक और जनसभा नहीं की जा सकती। साथ ही पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में बैनर, पोस्टर या प्रचार की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे में राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के साथ साथ आम आदमी और कार्यकर्ता भी निर्वाचन आयोग के नियमों से बंधा होता है। इसलिए आचार संहिता लागू होने के बाद से नेता और अधिकारियों के साथ साथ आप भी सावधान रहें। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप अपने किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़े हुए हैं तो आपको भी आचार संहिता के नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि नियम तोड़ने की स्थिति में आम या खास किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता है।